क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि 44 सेमी लंबे तथा 20 सेमी चौड़े आयताकार कागज को इसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर, वो बोल रहे कागज को उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर ये बेलन बनाया गया है। बोल रहे बेलन बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपका 2008 में दिया गया था, 2008 के पेपर में आया था। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए आइए, तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, 44 सेमी। देखिए इस तरीके से आपका पहले तो बनेगा, जो लंबाई दी गई है इस टाइप से दी गई, मोड़ा है उन्होंने इस तरीके से। देखिए उन्होंने उसकी जो चौड़ाई दी गई है उसकी दी गई है 20। कितनी दी गई है? 20 सेमी। कितनी? 20 सेमी। कितनी दी गई है? 20 सेमी। 20 सेमी चौड़ाई बोला ना, चौड़ाई उन्होंने 20 सेमी दी गई है। तो इस टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं, मोड़ा दिया उन्होंने, मोड़ा है ना। तो इस टाइप से जो चौड़ाई दी गई है इसकी 20 और जो लंबाई इस टाइप में दी गई है वो कितनी दी गई है? 44। जो परिधि है इसकी, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बेलन की परिधि क्या है? ये है ना। इसको बेलन की परिधि कितनी हो सकती है? बेलन की परिधि कितनी दी गई है हमारी? 44। कितनी दी गई है? 44 दिया गया ना। तो क्या लिखेंगे? बेलन, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, बेलन की परिधि, बेलन की परिधि बराबर कितनी है? 44 सेंटीमीटर। तो बेलन की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो क्या निकालना है, देखेंगे हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 गुणे, देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का, आर बराबर 44/8। इसके नीचे भी 1 करके ऐसे कर सकते हैं। हम क्या राइट करेंगे? आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 44। देखिए 7 ऊपर चला जाएगा, 44 गुणे 7। देखिए अब क्या बचा हमारे पास? 22 गुणे 2, 22 दूनी 44, 2 एकम 2। तो कितना हो जाएगा? कितना बचा? आर हमारा कितना आया? 7 सेमी। आर कितना आया हमारे पास? 7 सेमी आया। कितना आया? 7 सेमी। 7 सेमी आया कि नहीं आया? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, उन्होंने बोला है बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या निकालना है? बेलन का आयतन। और जो लंबाई जो इस टाइप से दिया गया है, ये आपकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई यानी इधर से यहाँ तक क्या जा रहा है? लंबाई में जा रहा है, लंबाई यानी ऊंचाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ऊंचाई यानी h बराबर उन्होंने कितना दे दिया? h बराबर दे दिया 20 सेंटीमीटर। आर हमें पता चल गई, ये रही हमारी आर, और ऊंचाई ये रही है। हमें आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर कितना दिया गया हमारे? 7 दिया गया है। तो हम इसे देखिए स्क्वायर है ना, तो इसको 7 गुणे 20 हो सकता है। क्या राइट करेंगे? 22/7 गुणे, देखिए 7×7 तो हम 7 को 2 बार ऐसे राइट कर सकते हैं फिलहाल तो 20। 7 से 7 कट जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 22 गुणे 7 दूनी 14, 140। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस या नो? हो जाएगा ना? तो हम क्या करेंगे? हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 दूनी 28 की 8, हंसलाई 2, 14 दूनी 28, 29, 30। क्या हो जाएगा? सेमी। क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब। आयतन है तो क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है कि 1.5 सेमी व्यास तथा 0.2 सेमी मोटाई के कितने सिक्के गलाए जाए। वो बोल रहे हैं सिक्के कितने गलाए जाए। तो हमें उन्होंने यानी दिया है एक सिक्के का, क्या दे दिया उन्होंने? एक सिक्के का आयतन दे दिया उन्होंने। एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन दे दिया उन्होंने। कितना दिया? उन्होंने दिया है 1.5 सेमी व्यास। व्यास दिया हुआ है उन्होंने, तो व्यास को हम किस में चेंज करेंगे? त्रिज्या में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
त्रिज्या में चेंज करेंगे तो उन्होंने 1.5 दिया हुआ है, तो इसमें हम अपॉन में 2 राइट कर देंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर यानी हमने त्रिज्या इतना मान लिया हमने, पाई आर स्क्वायर। एच का मान उन्होंने दे दिया 20 सेमी, सॉरी 0.2 सेमी। तो कितना दिया, 0.2 सेमी। ठीक है, ये क्या दिया, दे दिया उन्होंने, एक सिक्के का आयतन दे दिया इतना। ठीक है, आगे उन्होंने दिया हुआ है कि 10 सेमी ऊंचाई तथा 4.5 सेमी व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा सके। तो वो बोल रहे हैं कि लंबवृत्तीय बेलन बनाना है, तो कितना, तो उन्होंने फिर से दे दिया, क्या दे दिया, 4.5 व्यास फिर दे दिया, यानी व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है उन्होंने, 4.5। तो हम इसको त्रिज्या में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 4.5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो सकता है ना, यस या नो, यस हो सकता है ना। तो हम आगे करेंगे, हम देखेंगे, क्या देखेंगे, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, क्या देखेंगे, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, क्या देखेंगे, लंबवृत्तीय लाइन करेंगे, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है उन्होंने, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का हम सेम पाई राइट कर देंगे, आर स्क्वायर हमारा कितने दे दिया इन्होंने, 44.5 स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते। एच हमारी उसमें ऊंचाई उन्होंने फिर से दी हुई है 10 सेमी ऊंचाई, तो 10 सेमी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे, 10 सेंटीमीटर। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते। अब तो बोल रहे हैं कि संख्या ज्ञात करनी है, किसकी, सिक्कों की, क्या करनी है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने सिक्के गलाए जा सके, यही बोला है ना उन्होंने। तो हम क्या राइट करेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर, क्या राइट कर सकते हैं, सिक्कों की संख्या क्या करनी है ना, सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर क्या राइट कर सकते हैं हम राइट कर सकते हैं बेलन का आयतन बटे बेलन का आयतन बटे क्या कर सकते हैं, बेलन का आयतन कितना दिया गया, इतना दिया गया ना बेलन का आयतन, और उन्होंने बोला है सिक्के का आयतन। तो एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। तो हम क्या राइट करेंगे, हम राइट कर लेंगे, ऐसे राइट कर लेंगे, बेलन का आयतन हमारा कितना दिया गया, ये वाला दिया गया बेलन का आयतन, यानी पाई कितना दिया, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हम 2 बार राइट कर सकते हैं, 4.5 कर सकते हैं ना, और अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार 2 भी राइट करेंगे, और मल्टीप्लाई 10 करेंगे कि नहीं करेंगे, बटे लिखा हुआ है, पूरे का इसका क्या कर दिया, बटे कर दिया। एक सिक्के का आयतन कितना दिया गया, पाई दिया गया, और कितना दिया गया हमारा, फिर से स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसको भी 1.5 गुणा 1.5 बटे में 2 राइट कर लेंगे, इनकी करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा। और कितना दिया गया है, 0.2, इतना दिया गया कि नहीं दिया गया, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि आपका देखिए बटे लिखा हुआ है, इसमें 2a मिल रहे हैं और 2a मिल रहे हैं, 2a मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कट जाएंगे। यहाँ पे पाई दिया हुआ है, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, कट रहा है, काट देंगे। यहाँ देखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में राइट करेंगे, देखो ये 1.5 गुणे 1.5 गुणे 0.2 दिया गया कि नहीं दिया गया, देखो दशमलव से दशमलव ये कट गया, दशमलव से दशमलव ये कट गया। इधर जो दशमलव लिखा हुआ है, इधर का इधर का दशमलव हटाएंगे, एक बिंदु पर बढ़ा लेंगे। अब हमारा बचेगा क्या, 45 गुणे 100 बटे कितना होगा, 15 गुणे 2, इतना ही बचेगा ना। देखिए 15 × 45, 15 × 45 और 2 एकम 2 से 50 बार में 100 कट हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 ×
150 और 150 थी 450, 450 कितना 450। तो यही हमारा क्या है बच्चों आंसर आ रहा है। सिक्कों की संख्या कितनी होगी 450 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 15 दिया गया है कि 20 सेमी लंबे लोहे के एक पाइप का बाह्य व्यास, तो बाह्य व्यास यानी हमारे जो व्यास दिया गया है, हमने आपको पहले बताया था कि त्रिज्याएं दो त्रिज्याएं होती हैं, एक तो आंतरिक त्रिज्या, एक बाह्य त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या का क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। आंतरिक त्रिज्या को हम आंतरिक त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से, और बाह्य त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? बाह्य त्रिज्या को करते हैं कैपिटल आर से। बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने क्या दिया? बाह्य व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बाह्य व्यास, यानी बाह्य व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो बाह्य त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें। तो बाह्य त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा? बाह्य त्रिज्या बराबर बाह्य त्रिज्या, बाह्य व्यास कितना दिया गया हमें? 25 दिया गया हुआ है, और तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी? व्यास की आधी, तो इतना हो सकता है ना ये सेंटीमीटर। 25/2, क्योंकि 25 क्या दिया गया? व्यास दिया गया है हमारा। 25 क्या दिया गया हमारा? व्यास दिया गया है, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी हमारी 25/2 हो जाएगी। आगे दिया गया है सवाल में कि यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, आपको बोल रहे हैं पाइप की जो मोटाई दी गई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो जब हम मोटाई को घटा देंगे किसमें से? बाह्य त्रिज्या में से, तो हमारी आंतरिक त्रिज्या में क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए? आंतरिक त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या बराबर कितना दिया गया हमारा? 25 सेंटीमीटर दिया गया। 25 सेंटीमीटर बटे 2, मोटाई कितनी दी गई? 1 दी गई, तो 1 का करके एलसीएम ले लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 2। 25 माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो हमारी कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 23/2, यानी जो आंतरिक त्रिज्या हमारी आ गई, यानी स्मॉल आर बराबर कितना हो गया हमारा? स्मॉल आर बराबर हो गया 23/2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 23/2 सेंटीमीटर हो गया है हमारा। कितना हो गया? 23/2 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो हमें आगे करेंगे सवाल, तो देखेंगे क्या दिया गया है हमारा। आगे हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पाइप का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। पाइप का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वही बात बराबर ही है। तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई, ब्रैकेट में होता है हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और फिर क्या दिया गया है? H प्लस क्या दिया गया? H प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हमारा संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या दिया गया? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला दिया गया। अब हम इसमें मान रख देंगे अपना, क्या रख देंगे? मान रख देंगे। हमारी ऊंचाई उन्होंने पहले से दे दी है, हमें ऊंचाई हमारी दी है, ऊंचाई 1 मिनट, ऊंचाई हमारी h बराबर दिया हुआ है 20 सेमी, यानी ऊंचाई उन्होंने हमारी पहले से दे दी थी। ऊंचाई बराबर h बराबर 20 सेमी, ऊंचाई उन्होंने पहले से 20 सेमी दे दी थी। हम इसमें मान रख देंगे। मान रखें कितना हो जाएगा? 2 गुणे पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7, ब्रैकेट में r कितना दिया गया हमारा? कैपिटल R कितना दिया गया है? 22/2 कितना दिया गया? 25/2, स्मॉल r हमारा दिया गया है 23/2, 23/2 ब्रैकेट लगाएंगे हम। h हमारा कितना दिया गया? 20 प्लस कैपिटल आर हमारा दिया गया है 25/2 माइनस आंतरिक त्रिज्या 23/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 22/7। देखिए इनको हम नीचे 2 दिए गए, इसका मतलब हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ लें हम, कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 2 2 4, कितना हो जाएगा?
बटे में 2 मल्टीप्लाई या हाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा इधर में 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस 23 कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम आगे करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 48 बटे 2 गुणे देखिए 40 इन दोनों 40 में से 25 और 40 हमारा हो जाएगा 65 में से हमें कितना घटाना है 23 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा 42 बचे, कितना बचेगा 42 बटे 2। अब हम इधर पे काट देंगे, कट रहा होगा जो देखेंगे क्या क्या कट रहा हमारा 2 से 2 कट गए हैं, 2 से 11 बार में 22 कट जाएंगे 7 छंग 42। अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 8 देखिए कितना बचा हमारा पहले 11 गुणे 48 गुणे 6 6 8 48 की 8 हंसलाई 4 6 चौको 24 24 4 28 गुणे 11 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 11 8 88 की 8 हंसलाई 8 11 8 88 88 और 6 हो जाएंगे हमारे 96 की 6 हासिल 9 11 दूनी 22 और 22 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 31 22 और 9 31 हो जाएंगे। तो यही हमारा 3168 क्या आ रहा है आंसर आ रहा है सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।